गांव का नाम नूरपुर था। कच्चे घर, तंग गलियां, बीच में एक पुरानी मस्जिद, जहां से रोज फज्र की अजान गूंजती थी। उसी गांव में रहता था रईस, एक गरीब सादा दिल मगर सब्र वाला नौजवान। रईस हर सुबह वुजू करके नम आंखों से सजदे में झुक जाता। उसके होंठों पर एक ही दुआ होती, या अल्लाह, जो मेरी तकदीर में लिखा है उसे मेरे लिए आसान कर दे। उसका बाप बचपन में ही इंतकाल कर चुका था। अम्मी हलीमा भी लोगों के घरों में काम करके पेट पालती थीं। रईस ने कभी शिकवा नहीं किया। वह मानता था, इंसान कोशिश करता है मगर फैसला अल्लाह करता है। उस दिन धूप बहुत सख्त थी। रईस रोज की तरह रोजी की तलाश में शहर की तरफ निकला। जेब में बस दो सूखी रोटियां थीं। रास्ते में एक अमीर सेठ की दुकान पर शोर मचा था। काम ठीक से नहीं आता और पूरे पैसे चाहिए। सेठ किसी मजदूर पर गुस्सा कर रहा था। रईस खामोशी से खड़ा देख रहा था। तभी सेठ ने उसे देखा। ए लड़के, मजदूरी करेगा? जी सेठ जी, रईस ने अदब से कहा। दिन भर उसने बोरे उठाए, पसीना बहाया, हाथ जख्मी हो गए, बदन थक गया, मगर जुबान से शिकवा नहीं निकला। मगरिब के वक्त सेठ ने उसे पास बुलाया और कुछ सिक्के उसकी हथेली में रख दिए। रईस समझ गया कि मजदूरी कम है। दिल में हल्की सी कसक उठी, मगर उसने फौरन कहा, अल्हम्दुलिल्लाह। पास खड़े लोग फुसफुसाने लगे, जिसकी किस्मत फूटी हो उसका यही हाल होता है। रईस ने सुना मगर जवाब नहीं दिया। वह जानता था, तकदीर पर एतराज करने से सब्र कमजोर हो जाता है। शाम को जब वह घर पहुंचा, अम्मी ने उसके हाथों के जख्म देखे। बेटा, इतना सब क्यों सहता है? रईस मुस्कुराया। अम्मी, जो अल्लाह ने लिखा है वही बेहतर है। हलीमा बी की आंखें भर आईं। उन्होंने बेटे के सिर पर हाथ रखा। याद रखना रईस, हर तकदीर का राज वक्त से पहले नहीं खुलता। उस रात नूरपुर की फिजा अजीब सी बेचैन थी, जैसे कुदरत किसी बड़े फैसले की तैयारी में हो। और रईस बेखबर इस यकीन के साथ सो गया कि तकदीर का फैसला कोई नहीं बदल सकता। अगली सुबह नूरपुर में कुछ अलग सी खामोशी थी। मस्जिद से फज्र की अजान तो रोज की तरह गूंजी, मगर रईस का दिल आज कुछ भारी था। उसने नमाज अदा की, हाथ उठाए और बस इतना कहा, या अल्लाह, मुझे सब्र अता फरमा। घर लौटते वक्त उसने देखा कि गांव के कुछ लोग चौपाल पर जमा थे। बातें शहर के बड़े सौदागर याकूब खान की हो रही थीं, जो नूरपुर में नया गोदाम बनवाने वाला था। लोग उम्मीद लगा रहे थे कि शायद रोजगार मिल जाए। रईस ने कुछ नहीं कहा, बस दिल में दुआ की। दोपहर तक खबर फैल गई, याकूब खान खुद गांव आने वाला है। मगर उसके साथ सख्त मिजाज मुंशी भी था, जो हर आदमी को शक की नजर से देखता था। जो भी काम मांगने जाता उसे टाल दिया जाता। रईस भी आगे बढ़ा। मुंशी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। अनपढ़ लगते हो, हमारे यहाँ काम आसान नहीं। रईस ने निगाह झुका ली। मालिक, मेहनत करना जानता हूं, बाकी अल्लाह पर छोड़ता हूं। मुंशी ने ठंडी हंसी हंसी और उसे हटा दिया। भीड़ में किसी ने कहा, सब्र भी वहीं काम आता है जहां किस्मत साथ दे। ये अल्फाज रईस के दिल में उतर गए। वह बिना बोले वापस लौट आया। रास्ते में एक बूढ़ा फकीर उसे मिला। फटे कपड़े मगर चेहरे पर सुकून। फकीर ने कहा, बेटा, तू खाली हाथ नहीं है। रईस चौंका। मैं तो कुछ भी नहीं रखता बाबा। फकीर मुस्कुराया, तेरे पास सब्र है, और सब्र वालों की तकदीर देर से खुलती है। रईस ने फकीर को अपनी रोटियों में से एक दे दी। फकीर ने दुआ दी, अल्लाह तेरे लिए ऐसे दरवाजे खोलेगा जिनका तूने ख्वाब भी नहीं देखा। शाम ढली। आसमान पर बादल छा गए, मगर बारिश नहीं हुई। रईस घर लौटा तो अम्मी बीमार पड़ी थीं। दवा के लिए पैसे नहीं थे। रईस ने दिया जलाया, अम्मी के पास बैठा और दिल ही दिल में कहा, या अल्लाह, अगर ये इम्तिहान है तो मुझे मजबूत कर दे। उसी वक्त दूर कहीं बिजली चमकी, जैसे कुदरत ने इशारा किया हो, सब्र की राह लंबी होती है मगर मंजिल तकदीर खुद तय करती है। नूरपुर पर उस रात अजीब सी सन्नाटा छाया हुआ था। हवा तेज चल रही थी, दिया बार बार बुझने को होता। रईस अम्मी के सिरहाने बैठा कुरान की आयतें धीमी आवाज में पढ़ रहा था। उसकी हथेलियां कांप रही थीं, मगर दिल अल्लाह पर यकीन से भरा था। आधी रात के करीब अम्मी की हालत बिगड़ गई। सांस भारी होने लगी। रईस घबरा गया। गांव में कोई हकीम नहीं था। मजबूरन उसे शहर जाना पड़ा। अंधेरी गलियों से निकलते वक्त
हर कदम पर डर था, मगर माँ की मोहब्बत डर से बड़ी थी। रास्ते में अचानक घोड़ों की आवाज आई। मशालों की रोशनी में कुछ सवार नजर आए। आगे आगे वही सौदागर याकूब खान था। उसके आदमियों ने रईस को रोका। इस वक्त कहाँ जा रहा है? रईस ने कांपती आवाज में कहा। मालिक, अम्मी बहुत बीमार हैं, दवा लेने जा रहा हूं। याकूब खान ने उसकी आंखों में देखा। वहां कोई चालाकी नहीं थी, सिर्फ मजबूरी थी। उसने अपने मुंशी को इशारा किया। इसे शहर तक छोड़ दो। रईस हैरान रह गया। उसने फौरन कहा, जज़ाकल्लाह मालिक। शहर पहुंचकर दवा मिली, मगर पैसे पूरे नहीं थे। दुकानदार ने मुंह फेर लिया। रईस की आंखों से आंसू गिर पड़े। या अल्लाह, अब तेरे सिवा कोई नहीं। तभी पीछे से आवाज आई, बाकी पैसे मैं दूंगा। रईस मुड़ा। याकूब खान खड़ा था। उसने बिना सवाल किए दवा के पैसे दे दिए। जल्दी जा, वक़्त की कीमत होती है। रईस भागता हुआ गांव लौटा। दवा दी गई। अम्मी की सांस कुछ संभली। रईस सजदे में गिर पड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह। सुबह हुई तो अम्मी ने कमजोर आवाज में कहा, बेटा, याद रखना, मदद इंसान से आती है, मगर भेजता अल्लाह है। उसी सुबह याकूब खान का आदमी घर आया। मालिक ने बुलाया है। रईस का दिल धड़क उठा। उसे समझ नहीं आ रहा था, ये रहमत है या नया इम्तिहान। नूरपुर की गलियों में चर्चा फैल गई। रईस को सौदागर ने बुलाया है, और रईस जानता था तकदीर अब खामोश नहीं रहने वाली थी। सुबह की हल्की धूप में रईस याकूब खान के गोदाम पहुंचा। ऊंची दीवारें, पहरेदार और भीतर सन्नाटा। उसका दिल तेज धड़क रहा था, मगर चेहरा सुकून से भरा था। वह जानता था, जो होगा अल्लाह की मर्जी से होगा। याकूब खान ने उसे पास बैठाया। कल रात तू शहर क्यों जा रहा था? ये तो मैंने देख लिया। उसने कहा, मगर तू दवा के पैसे लौटा सकता था। तूने क्यों नहीं मांगे? रईस ने निगाह झुका ली। मालिक, जरूरत थी, मगर लालच नहीं। याकूब खान कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, मेरे पास काम मांगने वाले बहुत हैं, मगर भरोसे वाला कम मिलता है। उसने मुंशी को इशारा किया। एक थैली सामने रखी गई। इस गोदाम की चाबियां तेरे पास रहेंगी, हिसाब किताब भी। मुंशी चौंक गया। मालिक, ये तो अनजान है। याकूब खान ने सख्ती से कहा, मैंने कल इसकी नीयत देखी है। रईस की आंखें भर आईं। मालिक, अगर मुझसे गलती हुई तो? याकूब खान ने जवाब दिया, गलती सबसे होती है, मगर बेईमानी से नहीं। काम शुरू हुआ। रईस दिन रात गोदाम में लगा रहा। एक शाम हिसाब मिलाते वक्त उसे फालतू दीनार दिखे। कोई देख नहीं रहा था। एक पल को दिल में ख्याल आया, इनसे अम्मी का इलाज हो सकता है। मगर अगले ही पल उसने थैली बंद कर दी। या अल्लाह, मुझे आजमा रहा है। सुबह उसने हिसाब याकूब खान के सामने रख दिया। मालिक, ये ज्यादा हैं। याकूब खान ने मुस्कुराकर कहा, मैं जानता था। मुंशी की आंखें झुक गईं। उसी दिन रईस को बाकायदा काम पर रख लिया गया, मगर साथ ही याकूब खान ने कहा, याद रखना बेटा, ये रहमत है या इम्तिहान, ये तेरी नीयत तय करेगी। रईस ने दिल में दोहराया, तकदीर का दरवाजा खुलता है, मगर रास्ता नीयत तय करती है। वक्त धीरे धीरे बदलने लगा। रईस की जिंदगी में पहली बार सुकून आया था। अम्मी का इलाज चल रहा था। घर में चूल्हा जलने लगा था। मगर रईस के दिल में डर भी था। या अल्लाह, इस रहमत के साथ मुझे गाफिल न कर देना। एक रात तेज बारिश शुरू हुई। गोदाम के बाहर शोर मच गया। कुछ बोरे पानी में भीग रहे थे। रईस फौरन बाहर निकला। उसी अफरा तफरी में मुंशी उसके पास आया। रईस, कुछ बोरे गायब हो गए हैं, उसने धीमी आवाज में कहा। अगर बात बाहर गई तो मालिक नाराज हो जाएगा। रईस सन्न रह गया। गायब कैसे? मुंशी ने इशारों में कहा। कागजों में बदलाव कर देंगे, इल्जाम मजदूरों पर आ जाएगा। रईस के कानों में जैसे अज्जान गूंज उठी। बेईमानी से बचो, उसने सख्त लहजे में कहा। यह गुनाह है, मैं इसमें शामिल नहीं हो सकता। मुंशी की आंखें लाल हो गईं। सोच लो, यह मौका हर किसी को नहीं मिलता। रईस उस रात सो नहीं सका। एक तरफ अम्मी की दवाइयां, दूसरी तरफ अमानत। सजदे में गिरकर उसने कहा, या अल्लाह, अगर ये नौकरी मेरी दीनदारी छीन ले तो इसे मुझसे दूर कर दे। सुबह उसने याकूब खान को सब सच बता दिया। गोदाम में सन्नाटा छा गया। मुंशी कांपने लगा। याकूब खान ने गहरी सांस ली। मैं इसी पल का इंतजार कर रहा था। मुंशी को उसी वक्त निकाल दिया गया, मगर साथ ही याकूब खान ने कहा, रईस, सच बोलने की कीमत होती है। रईस का दिल बैठ गया। मालिक,
आज से तू गोदाम का सरपरस्त है, याकूब खान ने कहा। रईस की आंखों से आंसू बह निकले। ये आंसू खौफ के नहीं, शुक्र के थे। नूरपुर में बात फैल गई। रईस बदल गया है। मगर रईस जानता था, वह नहीं बदला, बस तकदीर ने करवट ली है। और इम्तिहान अभी बाकी है। ओहदे के साथ जिम्मेदारी भी आई। रईस अब सिर्फ गोदाम नहीं, लोगों की उम्मीदें भी संभाल रहा था। मजदूर उसकी तरफ देखते, जैसे वह उनका सहारा हो। रईस हर फैसले से पहले एक ही बात सोचता, अल्लाह देख रहा है। एक दिन शहर से सौदागर आए। माल की कीमत बढ़ाने का दबाव डाला गया। याकूब खान सफर पर था। फैसला रईस के हाथ में था। अगर वह हामी भर देता तो मुनाफा बढ़ता, मगर गरीबों पर बोझ पड़ता। उस रात रईस ने अम्मी से बात की। अगर मैं सख्ती करूं तो मालिक खुश होंगे। अम्मी ने कमजोर आवाज में कहा, बेटा, इख्तियार अमानत होता है, इनाम नहीं। सुबह रईस ने साफ मना कर दिया, नाजायज बढ़ोतरी नहीं होगी। सौदागर नाराज हो गए। जाते जाते बोले, देखेंगे ये फैसला तुम्हें कहां ले जाता है। कुछ दिन बाद अफवाह फैली कि रईस अपने रिश्तेदारों को फायदा देता है। बात याकूब खान तक पहुंची। रईस को बुलावा आया। दरबार जैसे कमरे में सवालों की बारिश होने लगी। रईस ने कोई सफाई नहीं दी, बस हिसाब सामने रख दिया। ये रहे सब कागज। याकूब खान देर तक देखता रहा, फिर बोला, लोग इल्जाम लगाते हैं, हिसाब नहीं देते। उसी दिन अफवाह फैलाने वाले पकड़े गए। सच सामने आ गया। मगर रईस थक चुका था। उसने दिल में कहा, या अल्लाह, इख्तियार का बोझ भी एक इम्तिहान है। शाम को वह मस्जिद में अकेला बैठा था। एक बच्चा उसके पास आया। चाचा, आप इतने बड़े होकर भी डरते क्यों हो? रईस मुस्कुराया, क्योंकि जो अल्लाह से डरता है वही इंसाफ कर सकता है। उसने महसूस किया, तकदीर ऊंचाई देती है, मगर संभालना इंसान की नीयत पर छोड़ देती है। वक्त ने एक बार फिर करवट ली। याकूब खान शहर से लौटे तो उनके साथ सरकारी अफसर भी थे। गोदाम और कारोबार की जांच होने वाली थी। नूरपुर में बेचैनी फैल गई। कई लोगों के चेहरे उड़ गए। रईस ने फाइलें सहेज ली। उसके पास छुपाने को कुछ नहीं था, फिर भी दिल भारी था। या अल्लाह, सच को मजबूत रख। जांच शुरू हुई। हर सवाल रईस से किया जा रहा था। उसने हर जवाब साफ दिया, मगर तभी एक अफसर ने कागज मेज पर पटक दिए। इन दस्तावेजों में कमी है। कमरे में सन्नाटा छा गया। याकूब खान की नजर रईस पर टिक गई। रईस ने कागज उठाए। उसे समझ आ गया, ये वही पुराने सौदे थे जो मुंशी के वक्त के थे। रईस ने गहरी सांस ली। ये मेरी गलती नहीं, मगर जिम्मेदारी मेरी है। लोग हैरान रह गए। अफसर ने पूछा, तो सजा भी तुम लोगे? रईस ने सिर झुका दिया। अगर इंसाफ यही है तो कबूल है। याकूब खान उठ खड़े हुए। नहीं, उन्होंने कहा, जो इंसान जिम्मेदारी लेता है वही अमानतदार होता है। उन्होंने पुराने मुंशी की बेईमानी के सबूत पेश कर दिए। जांच साफ हो गई। अफसर चले गए। कमरे में खामोशी थी। याकूब खान ने रईस के कंधे पर हाथ रखा। आज तूने साबित कर दिया कि ओहदा नहीं, इंसान बड़ा होता है। उस रात रईस बहुत देर तक मस्जिद में बैठा रहा। उसने महसूस किया, इंसान अपने बचाव में सच छुपा सकता है, मगर ईमान नहीं। नूरपुर के लोग उसे अलग नजर से देखने लगे, मगर रईस के दिल में घमंड नहीं आया। वह जानता था, तकदीर आखिरी फैसला खुद करती है, और आखिरी घड़ी अभी बाकी है। नूरपुर की फिजा अब पहले जैसी नहीं रही थी। लोग रईस का नाम अदब से लेने लगे थे, मगर रईस के दिल में सुकून के साथ एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई सफर अब भी अधूरा हो। एक सुबह याकूब खान ने उसे बुलाया। आवाज में थकान थी। रईस, मैं कारोबार समेट रहा हूं। अब वक्त आ गया है कि कोई और इसे संभाले। रईस चुप रहा। दिल समझ चुका था, मगर जुबान ने तस्दीक नहीं की। याकूब खान ने आगे कहा, मैं चाहता हूं कि यह जिम्मेदारी तू ले। रईस की आंखें झुक गईं। मालिक, मैं इस काबिल नहीं। याकूब खान मुस्कुराए। काबिल वही होता है जो अपने आप को कम समझे। कुछ ही दिनों में कागजात पूरे हुए। रईस अब उसी गोदाम का मालिक था जहां कभी वह मजदूरी मांगने आया था, मगर उसकी जिंदगी का तरीका नहीं बदला। वह वही सादा कपड़े, वही नमाज, वही दुआ। सबसे पहले उसने एक काम किया, गोदाम के पास एक छोटी दवाखाना और मुफ्त रोटी का इंतजाम। अम्मी ने उसे देखा और कहा, बेटा, अल्लाह ने तुझे नवाज दिया। रईस ने जवाब दिया, अम्मी, ये नवाजिश नहीं, अमानत है। कुछ साल बाद याकूब खान का इंतकाल हो गया। उनकी वसीयत में एक लाइन थी,
मेरी कमाई का सबसे बड़ा सबूत रईस है। उस दिन रईस बहुत देर तक कब्रिस्तान में बैठा रहा। उसने मिट्टी पर हाथ रखा और कहा, या अल्लाह, तूने मुझे दिखा दिया, इंसान फैसले करता है, मगर तकदीर का फैसला कोई नहीं बदल सकता। नूरपुर के बच्चे आज भी ये कहानी सुनते हैं और आखिर में एक बात सीखते हैं, सब्र, नियत और ईमान, यही वो रास्ता है जहां तकदीर खुद चलकर आती है।